गाइस वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के ऊपर कि क्या दीपिका कक्कर की ये पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड थी। बिल्कुल, ये जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है ये दीपिका कक्कर की वो क्लिप है जिसके अंदर उसने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए दिखाया है। ये दिखाया कि वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए गई है भारती सिंह के स्टूडियो। वहाँ पर ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये बैठी भी होती है, हर्ष के साथ डिस्कशन कर रही होती है रूहान को लेकर। तो वहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो उसके हाथ में कुछ पेपर है और पेन है, जिसको लोगों ने ये कहा है कि ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए हैं, रेडिट पर भी ये बात हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि ये स्क्रिप्ट है। अब अगर कुछ लोगों का मानना ये है कि ये स्क्रिप्ट नहीं है, किसी किस्म का एग्रीमेंट है। अब पॉडकास्टिंग में कैसा एग्रीमेंट, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पॉडकास्टिंग है कोई किसी किस्म के कोई क्रिमिनल शो किया जा रहा है या कोई शो किया जा रहा है जिस पर आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ रहा है कि बाद में भाई कुछ मसले ना हो जाए ये इस चीज़ के लिए। या लोगों को ये डर है जो पॉडकास्टिंग कर रहे हैं कि भाई कल को कोई क्लेम ना कर दे, कोई कॉपीराइट ना दे दे, किसी किस्म का कोई बवाल ना मचा दे किसी क्लिप को लेकर, किसी बात को लेकर। तो उस किस्म का ये एक तरीके का एग्रीमेंट है कि भाई तुम किसी भी तरीके का हक नहीं रखते इस वीडियो के ऊपर। या तो ये वो एक तरीका है, या तो फिर ये स्क्रिप्ट है कि भाई तुम्हें कौन से सवाल करने हैं, कौन से सवाल का जवाब तुम्हें क्या देना है, या तुम्हें किस तरीके से बोलना है। या भारती और हर्ष ने ये स्क्रिप्ट दी है कि भाई इस तरीके से नहीं इस तरीके से बोलो। या तो फिर ये स्क्रिप्ट जो है आरती खुद लेकर आई है, क्योंकि आरती साथ में आई थी। तो उसका मतलब है कि आरती खुद ये स्क्रिप्ट लेकर आई थी कि इस तरीके से सवाल होंगे, इस तरीके से जवाब होंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉडकास्टिंग भी स्क्रिप्टेड होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इवन आपको पता है रिसेंट दिनों एक पॉडकास्टर्स के ऊपर एलिगेशन भी लगा था पॉडकास्टर के ऊपर कि ये वो वाइट मतलब इमेज वाइट करने के वो कुछ पैसे चार्ज करता है कि भाई इतने पैसे दो, मैं आपकी इमेज जो है वो चार्ज कर दूंगा। एक बहुत बड़ा पॉडकास्टर था जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे। तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पॉडकास्टिंग स्क्रिप्टेड नहीं होती, पॉडकास्टिंग टोटली स्क्रिप्टेड हो सकती हैं। और भारती सिंह वाली पॉडकास्ट अगर आपने देखी हो तो बिल्कुल वो स्क्रिप्टेड, क्या वो तो मुझे पॉडकास्ट ही कहीं से नहीं लग रही है। इवन पॉडकास्टिंग इंटरव्यूज़ ये सब स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम शॉक में आ जाए पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि यार ये तो स्क्रिप्टेड है ना। भाई इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी फेक है, पूरी की पूरी ज़िंदगी इनकी स्क्रिप्टेड है। तो फिर ये अगर एक पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, मुझे ये बता दो। मतलब कोई हमारे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग थी जब मैंने ये देखा। तो मेरे को तो ये चीज़ें लगती हैं, मतलब ये नेहा बाजी भी एक दिन बोल रही थी ना कि इन्होंने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए कि अब कोई छोटी मोटी बात करते हैं तो ऑडियंस कहती है कि यार ये तो हमें तो पहले से ही पता है, ये तो हमने देख लिया। तो बिल्कुल हम, मेरे लिए चीज़ नॉर्मल रही। मैंने कहा ओहो, मतलब क्या ही है यार, ये तो पूरे के पूरे व्लॉग्स फेक बना लेते हैं। मतलब व्लॉगिंग लोगों की पूरी व्लॉगिंग अगर लोगों की फेक है तो फिर एक पॉडकास्ट फेक देने में या अपनी मन मर्जी के सवाल करवाने में क्या ही होगा। कौन, क्योंकि देखो लोग तो इसलिए देखते हैं कि भाई हो सकता है हमें रॉ रियल देखने को मिल जाए। ये जो अचानक से व्यूज़ भी जो बूम अप हुए, अच्छा व्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी कहानी चली कि भारती सिंह ने ये व्यूज़ खरीदे हैं, या तो भारती ने खरीदे या तो दीपिका ने खरीदे हैं, ताकि ये और लोग उसको अप्रोच करें अगर उसको इतने अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। क्योंकि भारती सिंह की जब ये पॉडकास्ट आई ना, तब ये पॉडकास्ट इतना अच्छा कोई वर्क कर नहीं रही थी, ठीक है ना। 2-3 लाख व्यूज़ बहुत मर के गए थे। और उसके बाद अचानक एक दिन बाद वो पॉडकास्ट 1 मिलियन क्रॉस कर गई। तो जिसके बाद लोगों को लगा भाई ये तो कुछ झोल है, इतनी जल्दी कैसे व्यूज़ भरमार होगा। जब एक पॉडकास्ट ने आते ही काम नहीं किया, आते ही वो इतने कम व्यूज़ दे रही थी, तो अचानक ऐसा उस पॉडकास्ट के अंदर क्या हो गया कि उस पॉडकास्ट को इतने व्यूज़ मिल गए। अब देखो पॉडकास्टिंग वगैरह के क्या सीन होता है कि हाँ ठीक है, शुरू में आपको हो सकता है कम व्यूज़ आ रहे हो, लेकिन अचानक आपके किसी वीडियो पर ना अचानक बूम अप हो जाता है। अब इनके ये जो शॉर्ट्स है ना ये बनते हैं। अब जैसे जैसे ये शॉर्ट्स वायरल होते हैं ना तो लोग उस पॉडकास्ट को ढूंढते हैं। तो उस पॉडकास्ट को जैसे ही ढूंढते हैं वो सर्च लिस्ट में जाता है, तो उस पॉडकास्ट की रीच बढ़ती है। तो पॉडकास्टिंग पे जो अचानक व्यूज़ आपको मिल जाते हैं तो उसकी वजह ये भी होती है, ठीक है ना, कि लोग ढूंढते हैं क्लिपिंग के बाद कि यार ये क्या है, लोग देखना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर लोगों को ये तजस्सुस होता है। अब देखो दीपिका की ज़िंदगी और इब्राहिम फैमिली की ज़िंदगी में तजस्सुस काफ़ी है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब जो उसके चाहने वाले हैं उनको भी तजस्सुस है उस पॉडकास्ट में, और जो नहीं चाहने वाले उनको भी तजस्सुस है कि यार कुछ ऐसा नया देखने को मिल रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है। भले अंदर हमें पता था, जब हमने पॉडकास्ट ऑन किया हमें पता था कि उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें शोएब होने वाला है, यही सारी चीज़ें होने वाली है। बस हमें पता था जिसमें वो क्रेडिट नहीं देगी, वो यही बोलेगी कि ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। एक तो सबसे बढ़कर आपको जो चीज़ बार बार साबित करनी पड़ जाए ना, वहीं आप फेल हो। अगर आपको साबित करना पड़ जाए कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उसका मतलब आप फेल हो। आपका पार्टनर उस चीज़ में फेल है क्योंकि आपको साबित करना पड़ रहा है। साबित करने के लिए आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। आप लोग डेली व्लॉगर्स हो, आपकी ज़िंदगी में आपकी व्लॉगिंग बोलेगी, फिर बोलेगी ना वो आपकी व्लॉगिंग। और जहाँ पर आपको ये बताना पड़ जाए कि हाँ नॉर्मल है, आप देख लो जितने लोग जो है
वो इस बात पे प्रेशर में होते थे साबित करने पे कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ओके है, हम बहुत खुश है। वो उतने ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से दुखी निकल रहे हैं कि नहीं हम खुश नहीं है। इसीलिए इंसान को कोई भी चीज़, सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मैं बोलती हूँ अगर इंसान को ये भी साबित करना पड़ जाए ना, कि बार बार ये बोलना पड़ जाए, खुद को यकीन दिलाना कि मैं सुकून में हूँ, वो सुकून उसका मिसिंग है कहीं। इसलिए ज़िंदगी में बस कर्म करते जाओ, काम करते जाओ। मुझे लगता है कि साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका सुकून आपको खुद फ़ील हो जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं कितना सुकून में हूँ, मैं कितना फ़ील कर रहा हूँ या मैं कैसा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा खुद को बताने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फेक नहीं हो तो। तो जैसे ही पॉडकास्ट खोली तो मैंने तो यही बात बोल दी कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं दीपिका कक्कर के 10 व्लॉग को एक साथ में ला के देख रही हूँ। कोई फ़र्क नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि एक तो वो जो पॉडकास्टर्स थे दोनों जो सवाल कर रहे थे, हर्ष और भारती, उन्होंने ₹0 का होमवर्क किया हुआ था, उनको कुछ नहीं पता था। और इस पॉडकास्टर में भी अगर आप देखो तो अभी ये जो इसने बैक कैमरा जो इसने स्टोरी दिखाई है वहाँ पर उसने दिखाया कि उसकी भारती सिंह के साथ बहुत ज़्यादा वाइब मैच हो गई है। ये पहली बंदी थी जिसने मुझे फ़ौरन मेरी बीमारी का जैसे ही पता चला उसने फ़ौरन मुझे कॉन्टैक्ट किया, फ़ौरन उसने मुझे ब्लेसिंग्स दी और मुझे कहा कि तुम कोकिला बहन हो, घर आ जाओ, खाना भिजवा दे, ये वो। तो ये सारी बातें जो कि हमें पता है पूरा का पूरा फेक है। आपको कितने सारे लोगों ने अप्रोच किया, आपने किसी की कॉल नहीं उठाई और आपने भारती को जवाब दे दिया। वाह 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 वाह। तो फिर इसका मतलब आप मतलबी हो कि आप सिर्फ उसी को जवाब देती हो जिसको आपको पता था कि बाद में मुझे फ़ायदा लेना है उस बंदी से, क्योंकि मैं वहाँ पे जाऊँगी, मैं अपने लेबल डीकेआई को प्रमोट करूँगी, मैं अपने आप को एक तरीके से प्रमोट करूँगी। तो वो आपने इसलिए उसको रिप्लाई दे दिया, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग मीडिया पर आए जिन्होंने ये बात कही कि हमने दीपिका को अप्रोच किया, दीपिका को कॉल की, शुएब को कॉल किए, बट वो कॉल नहीं उठा रहे। तो फिर ये कैसी ना, यानी आप कोकिला बहन इस हॉस्पिटल में जब थे तब आप भारती सिंह के मैसेजेस का जवाब दे रहे थे, लेकिन उस टाइम पर जो आपके दूसरे सो कॉल्ड दोस्त जिसका आपने बताया था कि आपकी बहुत ज़्यादा वाइब मैच हो रही है उनके साथ, जब वो आपसे कांटेक्ट कर रहे थे तो आप उनके कांटेक्ट को इग्नोर कर रहे थे, आप उनकी कॉल्स इग्नोर कर रहे थे। तो क्या ही कहने हैं। तो वो बोलती है, अच्छा यहाँ पर भी देखो जो दीपिका जी वो बोलती है क्या ही खाने का बोला था, लेकिन कैसे ना कि उस वक्त तो कुछ होश ही नहीं होता, उस वक्त तो कुछ होश ही नहीं था। तो वैसा तो नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने बाद में हमें बोला था कि वो यहाँ पर वो व्यू बैठ के एंजॉय करते थे और रोज़ वो जो शेक था वो पीते थे, क्योंकि उधर का शेक बहुत अच्छा था। तो उधर का ये हॉस्पिटल के खाने के पीछे भी लोग पागल हैं। मतलब मैं बोलती हूँ भाई, इंसान को लाख हॉस्पिटल का खाना अच्छा लगे, लाख, लेकिन वो कभी भी ख्वाहिश नहीं करेगा हॉस्पिटल के खाने खाने की। मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल इंसान। अच्छा जी, जो इस वीडियो में शुएब शुएब हुआ है ना, और एक तो इस वीडियो में कमेंट्स जो आए हैं दीपिका कक्कर को वो बहुत ज़्यादा हट के आए हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मुझे दीपिका की वीडियो में इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिले, खास करके उसके फादर को लेकर, उसकी शुएब शुएब करने की आदत को लेकर बहुत दिन बाद मुझे ऐसे कमेंट देखने को मिले। वरना तो एक पीआर दिख रहा था उसके कमेंट सेक्शन के अंदर, और पॉजिटिव कमेंट्स ही और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट हो रहे थे, लेकिन इस पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पॉजिटिव कमेंट्स ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग तो सबसे बढ़कर यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना शुएब शुएब क्यों करती हो तुम, हमें दिखता है तुम्हारे व्लॉग्स में कि तुम्हारा एक बच्चा भी शुएब इब्राहिम कुछ देर नहीं संभालता है, जो कि उसका सगा बाप है। अब देखो ये चीज़ ना मैंने बहुत बार नोटिस की है कि इसको कहीं भी आना जाना होता है तो ये क्या करती है, ये अपने बच्चों को लेके जाती है साथ। अब देखो बच्चा बाहर खाने पर है, मतलब मदर फीड पर नहीं है, वो अब अपना नॉर्मली खाने पर है, उसकी नॉर्मली रूटीन है, सब कुछ उसका सेट है, ठीक है। और उसको संभालता कौन है, ज़्यादातर उसकी नानी संभालती है। तो अगर वो चाहे तो उसको घर पे रख के जा सकती है, नानी है, धर्मदादा है, निक्कू है, और खुद शुएब इब्राहिम भी घर पर होता है। और अगर शुएब इब्राहिम ना भी हो तो उसकी नानी इनफ है, सही है ना, उसको संभालने के लिए। जब दीपिका कक्कर होती भी है तो व्लॉग में हम देख रहे होते हैं कि वो नानी से ही खा रहा है, नानी के साथ ही रह रहा है। जब एक बच्चा नानी से इतना अटैच है कि वो जब नानी नहीं होती तो वो नानी को मिस कर रहा होता है, तो सोचो वो बच्चा कितना ज़्यादा अटैच होगा अपनी नानी के साथ और कितना रह रहा है। तो फिर उस बच्चे को ये जो ले लेके भटकने का सीन है, फिर ये भटकने वाला सीन क्यों है, क्यों जो है फिर ये स्टॉप नहीं किया जाता। अब देखो मेरे ख्याल में हर्ष और भारती के साथ गोला नहीं आया था, लेकिन ये रोहान को लेकर गई थी। क्यों लेकर गई, क्या इस चीज़ के लिए कि वो दिखा सके कि वो कितने अच्छे से संभाल रही है, या वो अपने बच्चों को किस तरीके से लेकर घूम रही है। बच्चा बैग पर कोई और संभाल रहा है। इस चीज़ पर भारती सिंह भी एक बार ट्रोल हो चुकी है, क्योंकि भारती सिंह ने बोला था ना, नैनी का क्या काम है, नैनी क्या करती है, सारा काम तो हमें ही करना होता है ना, बच्चे तो हमें ही देखना होता है ना। तो उस पर लोगों ने फिर इसको सही से रख के ट्रोल किया था। तो ये चाहे तो ये नॉर्मली अपने बच्चे को घर छोड़ के आ सकती है, लेकिन क्योंकि इसको ये ऑडियंस के एक तरीके से कह लोगे क्या चाहिए, उसको प्रेस चाहिए कि देखो बच्चा संभाल रही है, कहीं ना कहीं ये इसको थोड़ा सा है इस चीज़ को लेकर, तो इसलिए ये बच्चा लेके भटक रही है ना। वरना मुझे बच्चा लेके भटकने की वजह बता दो, एक वजह भी मुझे बता दो उसकी। क्या बच्चा इसके नज़दीक रहेगा? नहीं, जब वो पॉडकास्ट देने के लिए जाती है, जब वो काम करने के लिए जाती है, जैसे वो मास्टर शेफ में इतनी देर जाती थी, तो बच्चा तो बाहर ही होता था ना, बच्चा तो बाहर धूप में भटक रहा है, बच्चा तो और पॉल्यूशन में और ज़्यादा उसके लिए तो खतरनाक है। तो या ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती कि जब संभालना बच्चे को पीछे धर्म दादा ने नानी ने ही है,
तो फिर उसको ले लेके भटकना क्यों? सिर्फ़ ऑडियंस के सामने ये दिखाना कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। और मैंने अगेन कहा ना कि जब आपको कोई चीज़ साबित करना पड़ जाए तो फिर वो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ झोल है। तो उसको अपने आप को अच्छी माँ साबित करने का भी एक अलग ही लेवल का प्रेशर है कि बस उसको खुद को बोल-बोल के दिखाना है कि मैंने नैनी नहीं रखी, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं किया, मैं कितना ज़्यादा। हम सबको दिखता है व्लॉग के अंदर नैनी ना होते हुए भी तुमने नानी को नैनी कैसे बना के रखा है, ठीक है? और वही बात शुएब इब्राहिम को लेकर भी है कि शुएब इब्राहिम को जितना ज़्यादा वो अच्छा हस्बैंड दिखाने पर है, जबकि लोगों का मानना यही है कि भाई नहीं, हस्बैंड ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादातर आपको हकीकत एक बताऊँ, ज़्यादातर हस्बैंड ऐसे ही मिलते हैं, बल्कि इससे भी मुझे तो कभी-कभार ख़राब ही दिखते हैं। और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, हाँ, औरतें भी कुछ लोग ख़राब होती हैं, तो भाई ये जंग तो कभी मुकने वाली नहीं है कि कौन ख़राब ज़्यादा है, शौहर ज़्यादा ख़राब है कि बीवी ज़्यादा ख़राब है। बट लेकिन ख़राब तो है ही, रिश्ते तो सबके ही ख़राब चल रहे होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, किसी के रिश्ते में भी आप कभी हस्बैंड वाइफ को देखोगे कि वो खुश होंगे, वो कंप्लेन नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये रिश्ता मुझे लगता है कि ये बना ही ऐसा ही है कि इसमें कंप्लेन किए बगैर गुज़ारा ही नहीं है। ख़ैर छोड़ो, जाने दो यार, हम किधर जा रहे हैं। तो चलो जी, बात करते हैं हम शुएब इब्राहिम के ऊपर कि ये इतना ज़्यादा जो शुएब इब्राहिम करती है, क्या इसके ऊपर प्रेशर है दूसरी शादी का? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ना इस बात से रिलेट करती हैं कि ये जो इतना ज़्यादा करती है ना, ये इसलिए करती है क्योंकि ये इसकी दूसरी शादी है। इसने ऑलरेडी अपने माँ बाप की शादी टूटती हुई देखी, इसने अपनी पहली शादी टूटती हुई देखी, और अब ये इसकी दूसरी शादी है, इसलिए ये शुएब इब्राहिम और उसकी फैमिली को इतना प्रेस करती है कि लोगों को फ़ील होता है कि ये जान के प्रेज़ कर रही है। मतलब इतना ज़्यादा सब कुछ ओके-ओके नहीं है, इतना ज़्यादा उसको माना भी नहीं जाता। उस फ़ैमिली में अब उसको कौन कैसे रखता है, वो सबको सब कुछ व्लॉग में दिख जाता है। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि ये जान के करती है। और फिर जिस तरीके से ये एक्सपोज़्ड हो गई है कि ये जो इतनी बड़े-बड़े देगे बनाते हुए दिखाती थी, तो ये सब झूठ था, क्योंकि बैक पर जो थे, वो दूसरे लोग भी उसको सपोर्ट करते थे। हर एक कटिंग-शटिंग सब कुछ करके देते थे और ये चमचा चलाती थी। तो इस तरीके से लोगों को अब ये फ़ील होता है कि ये जान के दिखाती है इस तरीके से। तो क्या दूसरी शादी का प्रेशर होता है? मैं बोलूँगी बिल्कुल होता है। अब क्योंकि कुछ लोग उसको मानते हैं कि ये सेलिब्रिटी हैं, तो इन पे नहीं होता। भाई इन पे भी प्रेशर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये कल को चाहें तो ये अलग हो सकते हैं और बहुत ईज़िली अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी ज़िंदगियाँ सेटल डाउन हो जाएँगी। फाइनेंशियली बोल लो या इमोशनली बोल लो, वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएँगे। बट इमोशनली मुझे लगता है ये लोग ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि मैंने जितना सेलिब्रिटीज़ के अंदर डिप्रेशन देखा है ना, उतना मैंने बहुत कम लोगों के अंदर डिप्रेशन देखा है। मतलब नॉर्मल इंसान भी डिप्रेशन में होता है, बट सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा जाते हैं। शायद वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन कुछ तो है। हाँ, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में भी डिप्रेशन होता है, इनकी ज़िंदगियों में भी प्रेशर दिखता है। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सेलिब्रिटी इनकी ज़िंदगी में प्रेशर नहीं होता, इनकी ज़िंदगी में प्रेशर होता है। अब ये दूसरी शादी क्या प्रेशर में ये दिखाती है कि ये बहुत ज़्यादा ओके-ओके है, तो कभी-कभार मुझे फ़ील होता है कि हाँ, कि ये एक तरीके से ना प्रेशर में होती है कि नहीं यार, दूसरी शादी है, मैं इसको नहीं तोड़ सकती। बहुत बार ऐसा फ़ील होगा आपको। जिस तरीके से वो शुएब इब्राहिम को प्रेज़ करती हुई दिखेगी, और इस बात से बहुत सारी लड़कियाँ एग्री भी करती हैं कि दूसरी शादियों में आप पर ज़्यादा बर्डन होता है। यानी आप जो बातें पहली शादी में बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, वो दूसरी शादी में बर्दाश्त कर जाते हो, क्योंकि आपने वो हकीकतें देख ली होती है कि पहली शादी टूटने के बाद जिस तरीके से आपके खून के रिश्ते आपके अगेंस्ट होके खड़े हो जाते हैं, या आपको जिस तरीके से बिहेव करते हैं माशरे में, या लोग जो आपको जिस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से आप पर टॉन्टिंग होती है, उसके बाद लड़की को लगता है कि नहीं यार, ये शादी तो अब कुछ भी हो जाए, ये नहीं टूटनी चाहिए। ये एक प्रेशर हर एक लड़की झेलती है, और कहीं ना कहीं दीपिका भी झेलती है। मुझे ऐसा फील होता है, बहुत बार ऐसा फील होता है जहाँ पर अननेसेसरी भी लगता है कि यार ये यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, बट वो उनको सर पे चढ़ा रही होती है, वो उनको एक चने के झाड़ पर चढ़ा रही होती है शुएब इब्राहिम को लेकर। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी एक प्रेशर में है दूसरी शादी के कि यार कुछ भी हो जाए, बस ये शादी नहीं टूटनी है। क्योंकि जो कंप्लेन उसने पहली शादी को लेकर कही है कि मुझे कपड़े नहीं पहनने देते थे, अगर कपड़ों को मेजर चेंज देखा जाए तो वो उसकी इस शादी के बाद हुआ है। यानी अगर आप देख लो तो वो वन पीस में भी आपको नज़र आएगी, और वो भी वो वाला कमेंट भी आपको पता है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि शुएब इब्राहिम ने इस पर किया था कि वो नीचे का कुछ पहनना का भूल गई है। तो उसकी वजह से लोगों को ये फील होता है कि यार ये अपनी इस वाली शादी में ज़्यादा दे रही है, क्योंकि पहली शादी जो कि उसने बताई कि उसके खाने को लेकर और उसके उस बात को लेकर तोड़ी गई है, मतलब टूटी थी, जिसमें उसको कपड़े के ऊपर बोला जाता था और उसके खाने पर बोला जाता था, खाना कैसे बनाती है। तो इस शादी में भी उस पर बोला भी गया है और वो चेंज भी दिखी है। अब मानो या ना मानो, देखो चेंज तो है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जान के करती है, क्योंकि दीपिका जैसे शुएब इब्राहिम इतना ज़्यादा ना वो नहीं है, कंजर्वेटिव माइंडसेट का नहीं है। अगर कंजर्वेटिव माइंडसेट का नहीं है तो फिर उसने उस टाइम पर ये कमेंट क्यों पास किया कि वो नीचे का कुछ पहनने का भूल गई है? यकीनन वो ऐसे कपड़े नहीं पसंद करता, तभी इस तरीके से वो कपड़ों के ऊपर रख रख के टॉन्ट मारता था ना, अक्सर मैंने देखा है। तो जो चीज़ उसने अपनी पहली शादी में नहीं सी, वो दूसरी शादी में हमको आंखों देखा, भले वो बता नहीं रही लेकिन हमको दिख रहा है। उसके कपड़ों को लेकर भी, उसके खाने को लेकर भी। ऐसा नहीं कि शुएब इब्राहिम को टॉन्ट नहीं मारता है, कहीं भी वो कुछ भी फसाड़ा कर देती है, कुछ फैला देती है, कभी चाय का दूध गिरा देगी, तो शुएब इब्राहिम फ़ौरन उसको टॉन्ट मारेगा और हम सबके सामने
नज़र आएगा, तो वो इन सब चीज़ों को हंस के बर्दाश्त कर रही है। तो जो लड़की दूसरी शादी में सब कुछ हंस के बर्दाश्त करी, वो पहली शादी में उसके लिए टॉक्सिसिटी थी, वो उस शादी से निकल आई इन सब चीज़ों की वजह से। भले वो अब ये चीज़ें कमेंट के अंदर आती है कि ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसलिए उसको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी फील हुई हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके एयर जो है वो हमेशा डामाडोल रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये बात निकल कर आती है। और इसके कमेंट सेक्शन के अंदर इसके फादर को लेके बहुत सारे कमेंट है कि अगले ब्लॉग में जो है हमें इसके फादर देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्सपोज हुई है अपने फादर को लेकर भी, तो हो सकता है कि हमें देखने को मिल सकता है। जैसे उस दिन में जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि क्यों हमें अपने माँ बाप को जो है ना वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मैंने उस वीडियो के अंदर कहा है कि हमें नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन फिर भी हकीकत है कि माँ बाप से कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद लगाई जाती है। माँ बाप से सोचा जाता है कि माँ बाप है ना समझ जाएंगे। मैं शायद खुद अपनी ज़िंदगी में कितनी बार ये गलती कर गई हूँ कि मैं अपने ससुराल वालों के ऊपर अपने माँ बाप को नहीं रख पाई, जबकि उन्होंने तो मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे आज जिस मकाम पर आज मैं बैठी हूँ तो वो मैं उन्हीं की वजह से ही हूँ। तो मैं भी कभी कभार ये गलती कर जाती हूँ। कभी कभार मुझे होता है कि यार वो है ना वो समझ लेंगे, इसलिए नहीं कि मुझे को उनको नीचा दिखाना है या मुझे उनको अपने ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा खुश रखना है ना। कभी कभार आप ये सोच के कर लेते हो कि यार ठीक है माँ बाप है वो समझ जाएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ मेरे फादर या मदर मुझे ये बोले कि हमें इस जगह नहीं रहना, तुम कुछ अरेंज कर दो या तुम कोई और जगह देख लो, और अगर मैं अरेंज कर सकती हूँगी तो मैं बिल्कुल करके दूंगी उनको। मैं अपना सर पैर मार दूंगी। मैं शायद किसी के ऊपर प्रेशर ना करूँ, लेकिन मैं अपना सर पैर मार दूंगी कि नहीं नहीं आप लोग कंफर्टेबल में रहो, आपका कंफर्ट जोन ज़रूरी है। जबकि आप उस टाइम पर एक होटल में रूम बुक कर सकते थे जहाँ पर वो इजीली जाके रह सकते थे। तो बिल्कुल, लेकिन एक माँ बाप के साथ ना लड़कियाँ कर जाती हैं। मुझे भी ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं खुद कितनी बार ऐसी चीज़ें कर गई हूँ, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है। और उस चीज़ का फिर बाद में जब मुझे रियलाइजेशन हुई तो मैंने माफ़ी भी मांगी थी कि नहीं शायद आप लोगों को मेरी वजह से शर्मिंदगी सहनी पड़ गई हो। बट वो समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार तुम अपनी जगह राइट थी। जब मैंने उनसे जब माफ़ी मांगी तो मुझे मेरे माँ बाप ने यही बात बोली कि नहीं तुम अपनी जगह राइट थी। तुम उस टाइम पर अपने उस घर के अंदर ज़्यादा, क्योंकि उस घर में ना आपको जगह बनानी है, उस घर में आपको मेहनत करनी है। जॉइंट फैमिली में रहना या आपको एक ससुराल में रहना, भाई मीडिया की ज़िंदगी, सोशल मीडिया की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है, रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं अपना हक, अपना वजूद, अपना ये अपना वो, बट हमें पता है कि हमने कितना ज़्यादा देखा है और कितना ज़्यादा झेला है अभी। तो वो चीज़ मेरे माँ बाप ने मुझे कही थी कि नहीं हमें पता है कि तुम उस घर में जगह बना रही हो, तुम उस घर में अपनी जगह ढूंढ रही हो, तलाश रही हो। तो हो सकता है तुम अपनी जगह पर उस टाइम पर तुम सही थी, तुमने अपने हिसाब से सही डिसीजन लिया। ठीक है, तुम्हें इस चीज़ को लग रहा है कि तुमने अपने माँ बाप को जो है वो नीचे कर दिया, बट नहीं तुम ठीक थी। तो मुझे उस चीज़ का रियलाइजेशन हुई कि यार हाँ होता है, ये बात हो जाती है, लड़कियां कर जाती हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वक्त के साथ साथ अकल पकड़ ली। वक्त के साथ साथ जहाँ माँ बाप को इज़्ज़त दिलानी है वह दिलानी है। भाई माँ बाप की इज़्ज़त है। मेरे मेरे अगर मेरे माँ बाप है तो क्या इसका मतलब है कि वो फेंक देने के लिए? ना, बिल्कुल नहीं। तो यही चीज़ है कि लड़कियां करती हैं, लेकिन एक टाइम बाद उनको रियलाइज़ हो जाता है। बट इस बंदी को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा, तो क्या ही कह सकते हैं ना। अच्छा जी, इस पूरी की पूरी जो ये जो पूरा का पूरा व्लॉग था, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ भारती सिंह की जो है वो चमचागिरी दिखाई गई थी कि भारती सिंह के साथ मेरी वाइब्स मैच हो गई है, जो कि इसकी हर एक बंदे के साथ हो जाती है जिससे ये मिलती है। दैन उसके बाद वो बंदा ऐसा गायब हो जाता है, जैसे उसमें तेजस्वी से भी इसकी बहुत ज़्यादा वाइब्स मैच हो गई थी। उसके बाद हमें लगा शायद तेजस्वी हमें देखने को मिल सकती है न्यू फ्रेंड जोन में, बट तेजस्वी गायब, छू मंतर, शो खत्म, छू मंतर सब गायब, ना अब नाम ना पता ना कुछ। मतलब एक नॉर्मली कांग्रेस भी नहीं कर देती यार, एक सोशल मीडिया वाला रिश्ता भी ये बंदी नहीं रखती है कि हाँ यार सोशल मीडिया वाला रिश्ता है ना, बिल्कुल ना। सब कुछ बिल्कुल अबंडन कर देती है जाके, कि है ही नहीं, वजूद मिटा देती है पूरा का पूरा। इस व्लॉग में ना इसने एक और बात कही, वो बात ये थी कि ये जो इसका कलेक्शन है वो इसका बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुका है, और लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं कि ये फापे मार रही है इस दोबारा कलेक्शन को, इस दोबारा कपड़े को ढूंढने की। मेरे को ये बताओ ये कौन लोग हैं जो ये ऐसे कपड़े ले रहे हैं? मैंने को ये दसो, ये जो इसने सूट पहना हुआ था, ये सूट हो गया, इससे पहले के जो सारे सूट हो गए, ये कारपेट जैसे सूट लग रहे हैं मुझे। तो ये कारपेट लगते हैं लिटरली इस किस्म के। अगर इसको आप बिछा दो कारपेट की तरह तो वो यूज़ हो जाएगा। कश्मीरी जो कारपेट हो रहे हैं इस तरीके के वो सूट है। मतलब कौन है, कौन लोग हैं जो ये सारी चीज़ें ले रहे हैं? देखो जेवर इसका बिक रहा है क्योंकि इसकी स्टोरीज लग रही हैं। बाकी इसके सूट्स तो मैंने सिर्फ फरहाना को पहनते हुए देखे हैं, बाकी मैंने किसी को पहनते हुए नहीं देखा। अच्छा, फरहाना के ऊपर से याद आया कि ये फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ पर भी इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला कि फरहाना को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है, क्यों, या फरहाना को कोई कैसे पसंद कर सकता है। क्योंकि फरहाना ने जो अभी रिसेंट दिनों में औरत वर्ड को जो गाली बना के यूज़ किया है ना एक तरीके से, तो वो लोगों को काफ़ी बुरा फील हो रहा है, और उस चीज़ के लिए फरहाना बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए।
लेकिन ठीक है, शायद वो एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे लगता है इन लोगों का कि ये लोग थोड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि वो लेबल डीकेआई के सूट्स वगैरह पहनती है और ये चीज़ उन्होंने कही भी कि हाँ, लोग इस चीज़ को कहेंगे कि वो लेबल डीकेआई पहनती है, तो इसलिए आप लोग के दिमाग में ये बात आएगी। तो मे बी मुझे भी ये चीज़ फील होती है कि जो फरहाना को इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एक वाहिद बंदी है लेबल डीकेआई की, उसने जेवर भी पहना है, उसने सूट्स भी पहने हैं और 2-3 दिन वो मुसलसल सूट पहनती रही है, तो वो एक चांसेस हो सकता है कि लोग फरहाना को ये लोग पसंद करते हैं। बाकी उस पूरे व्लॉग में कुछ नहीं था, सिर्फ चाय की तारीफ़ें थी कि आज मैंने अलग चाय बनाई है। तो जो भारती सिंह के पास उसने चाय पी, वो चाय किसने बनाई है, बहुत ही उम्दा चाय थी। एक तो ये चाय की तारीफ़, आई नो चाय लवर्स होते हैं ऐसे, मैं बिल्कुल उनको कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ चाय लवर्स को, तो इसलिए होते हैं भाई जिनकी ज़िंदगियों में चाय इश्क होता है, चाय नशा होता है। और एक तो ये जो जब से सोशल मीडिया है ना, तब से चाय को तो अलग ही किस्म का जहाँ बना दिया, मतलब सबसे बढ़कर चाय है। तो ये एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ होते हैं चाय लवर। तो चाय किया गया है। और अच्छा जी, एक और न्यूज़ मेरे सामने आई है रिसेंट, मतलब अभी गुजरी है, जहाँ पर ये आ रहा है कि बिग बॉस, एक तो जब बिग बॉस शुरू होने का होता है तब, और एक जब खतरों के खिलाड़ी शुरू होने का होता है, तो एक तरीके से पीआर है कि जहाँ पे लिख दिया जाता है कि शुएब इब्राहिम जो है वो अप्रोच किए गए हैं KK15 के लिए, खतरों के खिलाड़ी के लिए, खतरों का खिलाड़ी जो 15 आने वाला है उसके लिए अप्रोच किया गया है शुएब इब्राहिम को। तो अगेन कितना सच है तो कितना झूठ है वो बाद में ही पता चलता है, लेकिन ये एक चलता है, बहुत हद तक जाता है, काफ़ी आगे तक ये बात जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वापसी रिटर्न हो जाता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अगर खतरों के खिलाड़ी में ये बंदा गया तो ये बंदा कैसे, मतलब मुझे बताओ, जिस किस्म का ये बंदा है अपने ब्लॉग्स में, आलसी टाइप का, ये कैसे कोई भी स्टंट करेगा, मैं तो ये देखना चाहूँगी। खैर देखते हैं, बट अपना बेस्ट तो देने की ट्राई करता है, देखो। बाकी और कुछ नहीं था। और वो जो सनग्लासेस वाले व्लॉग्स था उसमें भी कुछ खास नहीं था, उसने अपने सनग्लासेस की कलेक्शन दिखाई थी, उसमें उसने बहुत सारे सनग्लासेस की बात की थी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की उस ग्लासेस में, जब उसने ये बात कही कि मेरे मेरे ना फादर भी मुझे जो है वो दिलाते रहे हैं, तो ये दोनों ना हमारे इधर ना दो वो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो कि एक ही घर के हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर क्योंकि अभी उन्हीं की हुकूमत चल रही है, मेरे को बहुत मार पड़ेगी तो जो है ना वो एक भाई कहता है कि मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, दूसरा फादर कहता है कि मेरे फादर ज़मींदार थे, यानी बहुत अमीर थे। अब कोई ये हमें समझा दो कि दोनों के फादर एक ही थे, लेकिन एक बताता है कि बहुत गरीबी देखी थी, एक बताता है तो बहुत अमीरी देती है, मतलब बहुत अमीरी देखी है, मेरी ज़बान तोतलाई हो गई है, मैं पागल हो गया है। वहीं पर शुएब इब्राहिम और दीपिका का भी यही सीन है। शुएब इब्राहिम के हिसाब से उसके फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पर वो ट्राई करते रहते थे उनके बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर करने की, या उनकी ख्वाहिशात जितनी हो सके वो दे सके, उनको पूरी कर सके। और वहीं पर जो सबा इब्राहिम है वो ये बताती है कि वो बहुत ही गरीब थे, कि उसको एक बॉर्नविटा भी पीने को नहीं मिलता था। तो ये दोनों जो फ़र्क है ना, जब इनकी मैंने ये स्टोरी देखी ना शुएब इब्राहिम का, जब मैंने वो व्लॉग देखा, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी, जो हमारे पॉलिटिशियन की बातें थी ना, वही मेरे दिमाग में घूम रही थी। कोई ये दसो कि भाई इसके जो फादर थे वो अमीर थे या इसके फादर जो थे वो गरीब थे, कोई ये दस दो मुझे। तो ये दोनों में रहता है, या तो फिर इनके घर के अंदर फ़र्क बहुत ज़्यादा था लड़का लड़की को लेकर, कि लड़के की ख्वाहिश को सर आंखों पे रखा जाता था और लड़की की ख्वाहिश को, क्योंकि ये चीज़ मैंने सबा की आंखों में देखी भी है कि उसको ना ये फ़र्क बहुत ज़्यादा रखता है, वो बार बार इस चीज़ को डिस्कस करती रहती है अपने ब्लॉग्स के थ्रू भी, और अपनी अम्मी के सामने भी रख रख के बात करती है कि हाँ देखा, आप भाई के लिए ये करती थी, आप भाई के लिए वो करती थी। तो मे बी शायद इनके घर के अंदर ये फ़र्क है, और ये फ़र्क दिखता भी है इनके घर में। खैर, इस पूरी की पूरी पॉडकास्ट के बारे में आप लोगों का कहना है कि आप लोगों को भी लगता है कि दीपिका के फादर बहुत जल्द हमको दिखने वाले हैं? क्या आप लोगों को भी बात फील होती है कि वो शायद अपनी सेकंड शादी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, या ये जानगिर करती है? तो ये सब मुझे लाजमी बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।